इस खास विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। बहुत स्वागत करना चाहूंगी कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर। निपुण आलम बायन जी विदेश मामलों के जानकार है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और अली अशरफ रत्ता जी हैं, पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत तीनों का। और सबसे पहला मेरा सवाल कैप्टन सर आपसे होगा। श्याम सर, हम कितनी कमर तोड़कर रखेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देखिए भारत के यहां पर खिलाफ आतंकी साजिशों को जिस तरीके से बुना गया, अब हम प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान को झटका देने की पूरी कोशिश में है। आपका विश्लेषण सर। धन्यवाद। जय हिंद सनोवरना। जय हिंद। दौड़ रहा था भारत, गतिमान भारत अपने ताज के साथ विकास के पथ पर, क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को। मैं जिक्र कर रहा हूं 23 अप्रैल की। हम तो आराम से जा रहे थे विकास के पथ पर, अपना ताज 370 हटा के हमने एक इंटीग्रेशन किया, टूरिज्म बढ़ाया। आपने टोक दिया तो हमने आपको पानी के प्यासे बनाकर शुरुआत कर दी। डायलॉग और डिप्लोमेसी जो है करेंगे हम, लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। वहां के साथ भारत ने अपनी नीतियां चेंज की हैं। और आज जो आप डिस्कस कर रहे हो ये वहीं से निकल कर आता है। हमने 1960 के इंदुस जो है वाटर ट्रीटी को होल्ड में डाल दिया और पानी के प्यासे बनाकर आतंकवाद की खात्मा की तरफ नजर घुमाई। और अब ये जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वाटर के रिसोर्सेज की, अपने जो वेस्टवर्ड हमारी रिवर्स हैं, जो हमारे हिस्से के रिवर्स हैं, और चेनाब जो ट्रिब्यूटरी है इंदुस की जो पाकिस्तान जाती है, तो चेनाब के पानी को हम रोक नहीं रहे, हम होर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसका वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम उसकी स्ट्रेंथ जो है, खाद जो है, जो वो मिट्टी वहां जम के हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वहां पे पानी का परसेंट आप बात करो तो जस्ट 5% पानी, बाकी सब स्लेज बढ़ गया वहां पे। तो एक तरह से हम ठीक है, पाकिस्तान को दिक्कत होगी, पर हम तो अपनी सुधार कर रहे हैं, हम अपने विकास की दिशा में जा रहे हैं। हमारा जो व्यवहार है वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को इससे जो होना वो होगा, पर हम तो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, स्लेज को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपनी एनएचपीसी के द्वारा जो हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम है, एनर्जी सिक्योरिटी है, या वाटर मैनेजमेंट के साथ जो हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, उस दिशा में, चाहे वो कश्मीर हो या हमारा हिमाचल प्रदेश हो, दोनों एरिया में जो हम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो भारत सरकार के लिए 84 से और 20 साल पहले से हमने इस पर कई सालों से पहले सोचा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर उतना ध्यान कभी गया कभी नहीं गया। विकास की जो सीढ़ियां होती हैं वो अपने हिसाब से चलती है। सामयिक ये जरूर है, इसलिए क्योंकि इंदु जो वाटर ट्रीटी है जिसको हमने होल्ड करके एक बड़ा डिप्लोमेटिक इंडेवर दिया था पाकिस्तान को पहले 5 दिनों में, 23 अप्रैल के बाद जो हमने 5 बड़े कदम उठाए थे उसमें से एक था, और उससे इसको जोड़ के देखा जा सकता है। पर मैंने जैसे कहा, मैं मानता हूं कि भारत अपने विकास के पथ पर अपनी वाटर मैनेजमेंट कर रहा है, और इससे वाटर डाइवर्जन जो टनल बनेगी वो बड़ा प्रोजेक्ट है, और 2-3 साल में वो रेडी होगा तो हमें ब्यास पे पानी मिलेगा, जहां से हम ज्यादा कैनाल्स को उपलब्ध करा सकते हैं पानी, और हमारी खेती और हमारी एग्रो इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। जहां तक कश्मीर में जो हम बांध बना रहे हैं और जो टनल खोल रहे हैं, वहां जो इंदुस वाटर की ट्रीटी है उसमें स्लेज को पाकिस्तान जाने से पहले कंक्रीट की एक फाटक से बंद कर दिया गया था, तो स्लेज बहुत ज्यादा इकट्ठा होके हमारी कैपेसिटी को खराब कर रहा था। इसलिए अब हम नया डाइवर्जन बना के स्लेज भी क्लीनिंग करेंगे, और रनिंग द वाटर प्रोजेक्ट है ये, तो इसमें किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, कोई लीगल एंगल नहीं बनता इसमें, क्योंकि हम पानी रोक नहीं रहे, पानी का उपयोग कर रहे हैं बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए। अगर नहरें सूखेंगी, उनकी कोई दिक्कतें आएंगी तो पाकिस्तान समझे। तो अभी तो हमने प्यासे बनाए हैं आपको पानी का, सिर्फ ही अभी तो आतंकवाद के लोगों से भी खून बहाना होगा, हम वहां तक देख रहे हैं। तो मैं दोनों को मानता हूं एक तरह से जुड़ी हुई, लेकिन जो बातें भारत सरकार कर रही है अपने हित में कर रही है, अपने विकास में कर रही है, और अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है। जी बहुत खूब सर, बहुत अच्छा आपने विश्लेषण दिया। और देखिए आपके विश्लेषण से ही मेरे 2 सवाल तैयार हैं, लेकिन मैं पहले जाना चाहूंगी अली अशरफ रत्ता जी के पास। अली अशरफ जी, देखिए आपने हमारे एक्सपर्ट को सुना, कैप्टन सर ने बहुत खूब ये विश्लेषण दिया कि किस तरीके से भारत अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा है, लेकिन इतनी दिक्कत क्यों पाकिस्तान को? खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। अगर भारत सरकार बार बार खुले मंचों से ये बात कह रही है, यानी कि इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की तैयारी भारत सरकार ने कर रखी थी, और वो हम देख रहे हैं। अली अशरफ रत्ता जी, पाकिस्तान के तमाम तथ्यों में कितना कानूनी दम, आज आप इस डिबेट में बताएंगे, कितना कानूनी दम है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान तथ्य पेश कर रहा है कि आप इस समझौते को खत्म नहीं कर सकते हैं? बताइए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अभी मैंने उनकी बात सुनी, और आपकी भी जो आपने इनिशियली जो आपका इंट्रो था प्रोग्राम का, वो भी मैंने बड़े गौर से सुना। हाँ। तो बस मैं इसमें आप लोगों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूंगा, और प्लस थोड़ा सा एक एनालिसिस है जो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये महज़ब दुनिया है, यहाँ पे बदमाशी का जो होता था एक दौरा होता था, हाँ। उसका अब गुंजाइश खत्म हो गई है।
दुनिया का जो सबसे बड़ा बदमाश है उसने अभी 2 महीने पहले देखा कि बदमाशी नहीं चल सकती है, अब वो बेचारा भागा फिर रहा है कि किसी तरह मुझे फेस सेविंग मिल जाए। तो आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है उसके मुकाबले में, और पाकिस्तान आपको पता है कि पहले भी आप लोगों को आपकी जो हैसियत है वो याद करा चुका है पिछले बड़ा मैच के गलत अंदर। शब्दों का तो चयन कर रहे हैं अली उसमें अशरफ उसके रत्ता अंदर जी। जो पहले जो तो आप अगली मुझे बात जो आप शुक्रिया बात करते करें, हैं इनवाइट करने के लिए, और इस तरीके आप से शब्दों का चयन सर प्लीज मत कीजिए ना। मेरी बात के अंदर आप हैसियत वैसियत मत बोलिए मत, बोलिए सर, क्योंकि हैसियत किस वो देश की कितनी है ये पूरी दुनिया देख आप रही है ना। प्लीज आप मेरी बात के अंदर मत बोलिए, आपकी बात में मैं बिल्कुल नहीं बोला हूँ, आप चुप करके सुन लीजिए, मुझे पता है फिर आपने आपको नहीं एक बोला। मैं सुनिए सुन अली लूंगा, अशरफ रत्ता जी, मैं भी देखिए आपको आप सुन बहुत लूंगा, बार मेरे साथ जुड़ मैंने चुके आपको हैं सुना सर। है, सुनिए मैंने सर, आपको सुना, मैंने आपको अच्छा सुना, एक वर्ड सुन लीजिए, प्लीज एक लाइन बस मैं बोलूंगी, फिर मैं चुप हो जाऊंगी और फिर आप कंटिन्यू करना इस डिबेट में। आप मेरे खास मेहमान हैं, आपका मैं स्वागत करना चाहती हूं। लेकिन सर एक बात बताइए, बहुत बार मैंने और आपने यहां पर डिबेट कर लिया है, आपने ऐसे शब्दों का चयन पहले नहीं किया, आप हैसियत पर आ रहे हैं सर। प्लीज इस डिबेट को खूबसूरत बनाइए ना। मैंने क्या कहा हाँ, मैं आपसे? मैंने आपको बहुत मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि आपके देश में कितना जो कानूनी आप पेशकश कर रहे हैं, कितना दम है कानूनी तौर पर, कितना दम है? भारत तो एक आपने एक 3 बूंद बातें अपने कही हैं इसके अधिकारों अंदर, का रक्षा कर रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसमें 3 बातें कही। एक चलिए तो अब आपने मैं कहा आपको कि नहीं टोकने वाली हूं, हाँ अब जी, आप प्लीज थैंक यू। महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपनी टिप्पणी रखिए। चलिए कितना कानूनी दम है अली आपने अशरफ 3 जी? बातें कही उसके अंदर। एक तो ये कहा कि आप पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ठीक है, हाँ जो आपने पहले बात जो बिल्कुल गलत बात की आपने। ये हम 1947 से देख रहे हैं कि आपने जो पहला हमारा बजट था वो खाने की कोशिश की थी, जिसके लिए आपके गांधी जी ने अपनी जान दी और हमें हमारे पैसे मिले। तो हम अच्छा आपको तब से झेलते आ रहे हैं, हम हमारी आपके साथ एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह से, आप पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वर्ड्स यूज किए थे। और चाइना दूसरी साथ बात, है जो इसलिए आपके सर क्या पैनलिस्ट हैं, दिक्कत जो नहीं आप है। देखिए, आपने कहा था आप नहीं बोलेंगे, अब ना बोलिए प्लीज। ठीक है अब उसके बाद जो आपके पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि आप हमें प्यासा मारेंगे, तो वो भी आप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर, महज़ब दुनिया के अंदर बदमाशी जो है वो अब नहीं चलती है भैया। अब जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है उसके साथ क्या हुआ, इससे सबक ले लीजिए। अगर सबक इससे ले रहा है और वो भाग रहा है, तो आप उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और आप ये टेस्ट भी कर चुके हैं पाकिस्तान को पिछले साल में, और आपको पता है कि क्या हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ज्यादा जो है मुहज़्ज़ब किया जाए, क्या और हो सकता बजाय है जरा इसके कि बताइए। आप अच्छा क्या हो आप सकता है? चलिए एक और सवाल मेरा आपसे है, फिर मैं जाऊंगी। चले मैं इसको निपुण बात को सर भी कंप्लीट वेट कर कर दूं रहे हैं पहले, कब से। क्योंकि चलिए क्या मैंने हो इसको सकता है आप बताइए इस डिबेट में, मैं क्या हो सकता है हमारा? बहुत बड़ा यही नुकसान बात, कर लेंगे आप लोग, बहुत बड़ा नहीं नुकसान हो मैं जाएगा। इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालिटिकली जो है आपको थोड़ी सी बता दूं चीजें जो उन्होंने अभी बात की है। हाँ कि वो जो पाकिस्तान का जो दरिया है चिनाब, एक्चुअल में तो नेचुरली अगर देखा जाए जो वर्ल्ड लॉज के मुताबिक, तो 6 के 6 दरिया ही पाकिस्तान के हैं। ये हमने आपको भीख में 3 दरिया जो दिए हैं, ये भी आपको वापस करने पड़ सकते हैं, ये हो सकता है। और दूसरी जो बात है कि आप इसको डाइवर्ट करेंगे, ये आपको समझाया जाएगा। पहले आपको जो इंटरनेशनली जो पावर्स हैं उनके थ्रू समझाया जाएगा, डिप्लोमेटिकली समझाया जाएगा। लेकिन अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास इसके बहुत सारे अच्छा तरीके मतलब हैं अपने आपको रक्षा समझाने के लिए। तो अपने हिस्सेदारी लेना, मतलब हम इंटरनेशनल अफेयर्स पर टिके हुए हैं क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें समझाया जाएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं, आप भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत इस परियोजना को शुरू कर रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की वाकई कमर तोड़ने की भारत कोशिश कर रहा है, तो मतलब हम अंतरराष्ट्रीय मामलों का वेट कर रहे हैं कि कब हमें समझाया जाएगा, राइट? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोशिश करेंगे पाकिस्तान की कमर तोड़ने की और पाकिस्तान खामोश बैठ जाएगा? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ठीक है पाकिस्तान आपकी कमर तोड़ देगा, सर, आपका मुल्क स्वागत है टूटने वाला है। पाकिस्तान मजबूत हो, लेकिन दिन पर दिन आपकी जो पाकिस्तान की 7 मजबूती सिस्टर कितनी है हम स्टेट्स हैं देख वो रहे हैं ना। ऑलरेडी आपसे अलग होने का सोच रही हैं। आपके मुल्क से सिर्फ अभी ईरान में जंग शुरू हुई है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक ये रैशनल बात बताने लगा हूं। अभी ईरान में जंग हुई है और $25 बिलियन जो है आपकी मार्केट से फ्लाइट कर गया है। सोचिए, अगर आपकी अपनी जंग हुई तो आपके पास जो इन्वेस्टर है, जो सारे का सारा सिर्फ आपके अंदर इंटरेस्ट इसलिए लेता है कि वो आपकी मार्केट से फायदा उठाना चाहता है। अगर आप अपनी जंग शुरू कर लेंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपके मुल्क की इकोनॉमी जो है विद इन फ्यू मंथ्स डूब जाएगी। इन्वेस्टर जो है वो आपसे भाग जाएगा, क्योंकि ना आपके पास पावर है, ना आपकी कोई इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है देखिए दुनिया मैं के उस अंदर, बातों पर और तो ना चुप ही नहीं कोई रहूंगी आपकी कि आप हैसियत ये है उसकी दुनिया कहेंगे के कि अंदर। हमारे पास तो पावर आप नहीं क्यों है, जंग शुरुआत होगी। अभी हम बैठकर जंग कर रहे हैं क्या? अभी आप कुछ ईरान नहीं का कर टॉपिक सकते चल रहा है हैं, क्या आप मेरे कुछ नहीं डिबेट कर में? सकते हैं। अंधेरी सिर्फ ये चेनाब अंधेरी नदी का रात टॉपिक में चल रहा है, अंधेरी चेनाब रात नदी में का आप टॉपिक जिधर चल रहा मर्जी है। रह सकते हैं, यही कुछ वजह अंधेरी है रात अली में अशरफ रत्ता जी की अंधेरी मुझे रात बीच में में आपको टोकना पड़ता है। और पहले इस तरीके से अंधेरी आप रात डिबेट में नहीं करते थे, मुझे याद है, बहुत अच्छे तरीके से आप डिबेट करते अंधेरी हैं, रात ऐसा मैं नहीं में कहूंगी। लेकिन अगर मैंने चेनाब आपको नदी पर इतना आपको बड़ा फैसला नंबर के आया साथ है, आपको बता मैंने रहा हूं, आपसे पूछा कि आपको कितना रैशनल कानूनी के साथ दम है बता रहा हूं, पाकिस्तान आपको में? लॉजिक के पाकिस्तान साथ बार-बार कह बता रहा रहा है कि हूं, हम लेकिन इसको नहीं आपको होने समझ नहीं देंगे। आ रही। मैं आप क्या जवाब करता नहीं हूं, दे रहे। चलिए मैं आपकी आपको मैं बात बता करती रहा हूँ, हूं मैंने किस आपको तरह समय से जो दिया है वो था। किस तरह से लेकिन आप आप बुझेंगे, ये मैं भारत आपको बता रहा सरकार हूं। की कमजोरी दिखा रहे हैं। अगर आज जंग हो जाएगा तो अंधेरी आपको रात इतना में नुकसान होगा, आप पहुंच गए जंग पर, अभी हमें जंग नहीं बताइए, करनी। ईरान की जंग में आपका $25 अरे बिलियन इनकी उड़ इनकी गया है। ठीक है, आर्थिक वेट स्थिति फॉर आप योर आपकी टर्न किसी क्या सुनो हाल सर, होगी? वेट फॉर योर इनकी टर्न, आर्थिक आई एम स्थिति कमिंग सुन बैक दोनों टू यू। की आई वांट टू गो विद निपुण आलम बयान सर। सर आप सुन रहे हैं अली अशरफ रत्ता जी को, चेनाब नदी पर जो जी फैसला आया है, जो प्रोजेक्ट की ताबड़तोड़ शुरुआत हो गई है, अब इनको बड़ा बुरा लग गया, कमर तोड़ने की बात हमने कर दी भैया। देखिए क्या है ना कि कोई मैं सुन रहा था उनको, हाँ और वो पता नहीं किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे थे। कमाल की बात तो क्या है, एक आतंकी मुल्क के पत्रकार और एक गुंडे मवाली जैसे देश की बात करने वाला व्यक्ति इसी भाषा में, इसी लहजे में बात करता है, तो हमें उम्मीद थी कि ऐसी सर, बात गुंडा करेंगे। मवाली क्यों कह रहे हैं? गुंडा मवाली मत कहिए सर।
आतंक नहीं, नहीं, जैसे आतंक को जैसे पालता है जैसा पालता है मुंह होता है पाकिस्तान। हम वैसे ही गुंडे चपेट मारते मवाली हैं। तो क्या कभी होता है? आतंकियों से कम ही होते ये हैं। हमारी हिस्ट्री है, जैसा हाँ। मुंह वैसा चपेट। समझ आती है चपेट अली की? अशरफ रत्ता जी, इनको- निपुण सर आपकी इनको- बारी में नहीं बोल रहे थे, मैं चाहूंगी आप नहीं, उनको नहीं। बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। ऐसा नहीं है, एक एक करके मैं जाऊंगी। मैंने इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इनको बोला। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। दूसरा, हाँ, दूसरा क्या था हाँ कि इन्होंने कहा कि बदमाशी नहीं चलेगी, अमेरिका के बारे में इशारा कर रहे थे ये। हाँ और उसी अमेरिका की गोद में जाके बैठते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट इनके फील्ड मार्शल को कहते हैं, कहाँ है मेरा फील्ड मार्शल मुनीर? आप बताइए, ये वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है या अमेरिका का फील्ड मार्शल है? हमें तो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या बैठता है। और ये उसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, ये जिसका नमक खाते हैं उसी के साथ नमक हराम नहीं करते हैं, ये भी इनके नेचर में है। ये सर, ईरान अमेरिका की जंग तो खाते रुका हैं और नहीं, अमेरिका की आलोचना करते हैं। मेजबानी कर रहे थे ये लोग, ईरान जंग तो नहीं हाँ। रोक पाए और इस हाँ, डिबेट में तभी मैं बैठकर कह फिर रहा से हूँ जंग की ना, बात उसी कर रहे हैं। अरे एक अमेरिका जंग के तो रुक ऊपर दीजिए। वही अमेरिका है, इनको FATF से उसे बाहर निकलवाया अमेरिका ने। वही हाँ। अमेरिका इनको फंडिंग दिला रहा है, उसी के ऊपर ही उगल रहे हैं, उसी को बदमाश बता रहे हैं। ये तो इनकी मानसिकता। चलो हमारे साथ तो मान लो, और ये गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, अच्छी बात है, इनको गांधी जी याद आए। अगर गांधी जी की मान लिए होते तो अलग ना हुए होते ना, साथ रह लिए होते, लेकिन मानसिकता खराब है। अब तारीख दूसरी को थोड़ा बात, पढ़ हम लीजिए बिल्कुल सरकार, भी, हमें तारीख पाकिस्तान को से थोड़ा कोई पढ़ मतलब नहीं लीजिए। है। कहानियां मत 1960 सुनाइए आप आपने सुनिए, 150 करोड़ लोगों को। सुनना कहानी सीखिए, नहीं सुना लोकतंत्र रहे, है भारत तथ्य में। रख रहे हैं। मैं आप भारत चाहूंगी के अभी चैनल कहानी बैठे मत हैं, सुनाइए, पाकिस्तान का तथ्य चैनल को नहीं है। रखिए। कानूनी दम कितना है ये वो ये आपको पाकिस्तान बताइए। पाकिस्तान का कीजिए। चैनल नहीं है। सुनिए, ये भारत का चैनल है। भारत में लोकतंत्र है, बोलना और सुनना दोनों आता है। सुनना सीखिए। बोल रहे थे ना, सुनिए अब। 1960 में हमारा सिंधु समझौता हुआ था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया था। उसमें क्लियर लिखा गया था, वर्ल्ड बैंक में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जो वेस्ट वाली रिवर का एक परसेंटेज पानी दिया गया था पाकिस्तान को और ईस्ट वाली रिवर का पानी दिया गया था भारत को। अब हम बात कर रहे हैं कि जब दोबारा से वो समझौते के साल पूरे हो चुके हैं, उसको रिवाइज इस बार जो हम करेंगे वो अपनी शर्तों पर करेंगे। और हम तो अपने वोटर का, जो हमारा पानी है, उसकी एक एक बूंद कामयाब हो, उसकी एक एक बूंद यूटिलाइज हो। हम तो अपना मैनेजमेंट दुरुस्त कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्यों दिक्कत होती है, सर, प्लीज बस इन्हें क्यों इश्यू होता है। 5 भाई सेकंड्स मोर हमने, सर, समय की कमी हो रही है, बस 5 सेकंड से बात पूरी कर लीजिए प्लीज, माफी चाहूंगी। बस मैं इतना कहूंगा कि भारत ने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, अपने वोटर मैनेजमेंट के लिए किया है। पाकिस्तान का उस रिवर के पानी पर किसी तरह का ठीक कोई है, ठीक है अधिकार सर। नहीं है। सर, समय हमें इतनी की इजाजत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण को जनता के सामने रखने के लिए। और अब देखने वाली बात होगी भारत के इस तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान किस तरीके से